30 दिसंबर की रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और शहर की चकाचौंध से दूर माउंट एवरेस्ट टावर्स के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। 10:30 बज रहे थे जब अनन्या अपना सामान लेकर नीचे उतरी। सामने खड़ी वो पुरानी बिल्डिंग देखकर ही उसे थोड़ा अजीब लगा। दीवारें सीलन भरी थीं और वहां की हवा में कुछ भारीपन था। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उस रात जो हुआ वो आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो लोग वहां थे, जिन्होंने अनन्या को आते देखा, उन्होंने मुझे एक एक करके सब बताया और मैं आपको वही बता रहा हूं बिना कुछ जोड़े घटाए। अनन्या गेट की तरफ बढ़ी तो वहां एक बूढ़ा वॉचमैन श्याम काका बैठा था। उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान, जैसे देख तो रहा हो पर नजरों में कोई चमक ना हो। अनन्या ने हिचकिते हुए कहा, नमस्ते काका, मैं अनन्या, फ्लैट 13-12 की नई मालकिन। श्याम काका ने धीरे से सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई कि रोंगटे खड़े हो जाएं। चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए बोले, आ गई बेटी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। ये ले चाबी, पर संभल कर, आज की रात बहुत भारी है। अनन्या जैसे तैसे 13वें फ्लोर पर पहुंची। कॉरिडोर की लाइटें बार बार जल बुझ रही थीं। कांपते हाथों से उसने 13-12 का दरवाजा खोला। अंदर सब सफेद चादरों से ढका था। मन में ख्याल आया, शहर के बीच इतना बड़ा फ्लैट इतने सस्ते में, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने खुद को समझाया। वाइन की बोतल खोली, सोफे पर बैठी, बैग से दादाजी की फोटो निकाली और मुस्कुराई। देख रहे हो दादाजी, आखिरकार अपना घर ले ही लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। ठीक 11:30 पर लैंडलाइन की घंटी बजी। अनन्या चौंकी। उसने तो फोन लगवाया ही नहीं था। डरते डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ जोर जोर से सांसें। हेलो, कौन? उधर से धीमी डरावनी आवाज आई, दरवाजा खुला छोड़ देना अनन्या, आज 31 तारीख की रात है, हम सब आ रहे हैं। अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम। उसने फिर पूछा, कौन बोल रहे हो? जवाब में सिर्फ डरावनी हंसी और फोन कट। अगले ही पल मोबाइल पर नोटिफिकेशन, मेन डोर अनलॉक। वो भागी, देखा तो मुख्य दरवाजा अपने आप खुल रहा था। बाहर घुप अंधेरा। वो चीखी, कौन है वहां? मजाक बंद करो। दरवाजा बंद किया, लॉक किया। तभी जोर का धक्का। दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज सरका। खून से लिखा था, वेलकम होम अनन्या। अनन्या घबराकर गैलरी में भागी। लिफ्ट बुलाई, ग्राउंड फ्लोर दबाया। लिफ्ट खुली तो सामने वही 13-12 का हॉल। वाइन का ग्लास वहीं पड़ा था। वो सीढ़ियों से भागी। 1 मंजिल, 2 मंजिल, तीसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो फिर वही फ्लैट। वो थक कर दीवार से सट कर बैठ गई। तभी कान में फुसफुसाहट, अनन्या, यहां देखो, हमारे पास आओ। दीवार का पेंट झड़ने लगा। भीतर से बाल, हड्डियां झांकने लगी। हाथों के निशान उभरे जैसे कोई अंदर से दीवार फोड़ना चाहता हो। सोफे के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अनन्या ने खोली। पहले पन्ने पर उसके दादाजी, बिल्डर मेहता की फोटो। लिखा था, 31 दिसंबर 1980, आज माउंट एवरेस्ट टावर्स की नींव पूरी होगी। तांत्रिक ने कहा, परिवार का खून नहीं सींचेगा तो इमारत नहीं खड़ी रहेगी। मैंने 10 बलियां दे दी हैं। घड़ी अचानक चल पड़ी। 11:45। सामान हिलने लगा। दीवारों से आवाजें, हमारा बदला, अनन्या, तुम्हारा खून। अनन्या ने इंटरकॉम पर श्याम काका को कॉल किया। काका, बचाओ मुझे, दीवारों से आवाजें आ रही हैं। डरो मत बेटी, मैं अभी आता हूं। कुछ मिनट बाद श्याम काका आ गए। अनन्या उनके पीछे छिप गई। काका, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। श्याम काका ने गहरी सांस ली। बेटी, आज की रात यहां से कोई नहीं निकल सकता। और फिर उन्होंने वो पूरा रहस्य खोला जो 45 साल से इस इमारत में दफन था। 1980 की बात है। मेहता जी ने सारी पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी, लेकिन पिलर दिन में खड़े होते और रात में ढह जाते। कोई कारण नहीं मिला। आखिरकार एक तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने कहा, यह जमीन खून मांग रही है, 11 बलियां चाहिए, 10 गुमनाम मजदूरों की और 11वीं तेरे अपने खानदान की। मेहता जी ने 10 मजदूरों को धोखे से मार डाला।
इमारत खड़ी होने लगी, लेकिन 11वीं बलि का वक्त आया तो हिम्मत नहीं हुई। उसी रात साइट पर उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। तंत्र अधूरा रह गया और तब से ये दीवारें आखिरी बलि का इंतजार कर रही हैं। अनन्या का गला सूख गया। उसने श्याम काका की आंखों में देखा। अब उनमें क्रूरता थी। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? श्याम काका की मुस्कान लौट आई, गर्दन टेढ़ी हुई। शिकारी जाल इसलिए बिछाता है कि पंछी कैद हो। 45 साल से मैं यहां बैठा हूं, मेहता के खून का इंतजार कर रहा हूं। अनन्या को झटका लगा। मतलब 11वीं बलि मैं हूं? हाँ, जिन 10 मजदूरों को दीवारों में चिना गया था उनमें मैं भी था। हम सब भूखे हैं, आज हिसाब बराबर होगा। घड़ी रुक गई। 11:59। बत्तियां बुझ गईं, सिर्फ बिजली की चमक। अनन्या को उन रूहों ने दीवार के अंदर खींच लिया। 12 बजे सब शांत हो गया। मैं आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज भी माउंट एवरेस्ट टावर्स खड़ा है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन जो लोग 31 दिसंबर की रात वहां से गुजरते हैं वो कहते हैं कि 13वें फ्लोर की खिड़कियों में कभी कभी एक लड़की नजर आती है, दरवाजा खुला छोड़ने का इशारा करती हुई। आपको क्या लगता है, क्या अनन्या अब भी वहां है या वो दीवारों का हिस्सा बन चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए।